है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। राजनीति से दूर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की ये तस्दीक करता है। और हो भी क्यों ना, राम सबके हैं, राम घट घट में हैं, और इसी तहजीब के दम पर देश की बुनियाद इतनी मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब लोकतंत्र के मंदिर में भी इस पर चर्चा हुई। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि उनके गुणों को भी हम सब आत्मसात करें, तभी जीवन में संतुलन भी बना रहेगा और गति भी आएगी। और कोई शक नहीं कि इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा और नजर भी आएगा, क्योंकि बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल आपकी सोच, आपके शरीर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसे इम्बैलेंस कर रही है। मतलब ये कि सेहत की बुनियाद को भी हिलाकर रख देता है। ठीक बात पूजा। हड्डियों का जो ढांचा यानी कि स्केलेटन है, उसी से पर्सनालिटी तय होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग अक्सर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, स्पाइन प्रॉब्लम्स, मसल, बोन हेल्थ को तब तक सीरियसली नहीं लेते, तब तक उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं जब तक कि मर्ज यानी कि बीमारी अलार्मिंग ना हो जाए। और तभी तो देश के 80% लोग कंधे, पीठ और स्पाइन की किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम से, परेशानी से जूझ रहे हैं, जो गलत तरीके से सोने, खराब पोस्चर, घंटों एक ही तरीके से, एक ही पोज में, एक ही पोस्चर में बैठे रहने की वजह से हो रही है। बिल्कुल। और योग गुरु स्वामी रामदेव कहते हैं कई बार कंधे, पीठ, कमर या फिर जोड़ों में दर्द के पीछे शरीर में हाई ग्लूकोज लेवल भी जिम्मेदार होता है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक बात आपने कही पूजा, क्योंकि शोल्डर में कोलेजन होता है जो हड्डियों को जॉइंट्स से जोड़ता है। डायबिटीज होने पर शुगर जो मॉलिक्यूल हैं वो कोलेजन को चिपचिपा बना देते हैं, जिससे लिगामेंट कमजोर होने लगते हैं और जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं, मूवमेंट में दिक्कत होती है। और ज्योत्सना जो बता रही हैं आपको, उसे आसान तरीके से समझने के लिए और स्ट्रक्चर से जुड़े तमाम जो परेशानियां हैं उनका सटीक उपाय जानने के लिए अब सीधे स्वामी जी के पास चलते हैं। वही बताएंगे कि ये परेशानी क्या है और इसका इलाज क्या। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और मैं अभी हूँ पुण्य नगरी से, पुणे से। और पुण्य नगरी के सब पुण्यशील योगी आत्मा मेरे साथ हैं, जो मेरे यहाँ दाएं बाएं चारों तरफ छाए हुए हैं। और योग का परचम तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और आज हम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, उठने बैठने की गलतियों से, कई बार स्पीड ब्रेकर पर, कई बार वजन उठाने से, कई बार अपना ही वजन बढ़ने से, और बहुत से कारण हैं, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन आदि रहने से, हमारे रीढ़ की हड्डी के जो 33 के 33 वर्टिब्राज हैं उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो ये ताड़ासन से हमने यात्रा शुरू की है। ऐसे ताड़ का एक पेड़ है, देखो जितने भी आसन हैं, वृक्ष से वृक्षासन, ताड़ से ताड़ासन, चक्र से चक्रासन, ताड़ासन, और फिर दोनों हाथ कमर के लगा दीजिए, अर्ध चक्रासन। पूर्ण चक्रासन में तो गिरने की संभावना है, थोड़ा सा पीछे ऐसे झुक जाए। ज्यादा कमर में दर्द होने पर आगे झुकना मना होता है, तो पीछे ऐसे थोड़ा ऐसे झुक जाए, ऐसे। अभी उत्तर भारत में तो आया नहीं, मैंने ऊपर देखा तो बोर आया हुआ है, बहुत अच्छा। यहाँ सामने भी और ऊपर भी बहुत जल्दी ही आम खाने को मिलेंगे, लेकिन आम और खास बात उसकी नहीं है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आज पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए लगभग 20 अभ्यास हैं। ये पूरा करवाएंगे, इसमें से 5 या 10 भी जो कर लेंगे उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कोहनियां सीधी ऐसे, ये। और आगे ज्यादा ना झुकें, वजन ज्यादा ना उठाएं, कब्ज ना रहने दें, इसके लिए त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण या अभयारिष्ट का सेवन करें। और खास बात यह है कि दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई खाने से खट्टाई में बात पड़ जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा बचना पड़ेगा। फिर एक देखो, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है, दोनों पैर सीधे, दायां पैर ऐसे घुमाए दाहिनी ओर, इसको यहां तक लेकर के जाएं, और नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऐसे, और ऐसे ही त्रिकोणासन। देखो ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना, बड़ा अच्छा, एक जगह ऐसे बने रहे, ऐसे ऐसे। दूसरी तरफ से ऐसे पैर को ऐसे साइड में करें और ऐसे सीधे लेके चलेगा, जितना ले जा सके वहां तक। और ऊपर वाला हाथ ऐसे आ गया,
दोनों हाथों की हथेली सामने की ओर और यूं देखा, ऐसे कितना अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे कुछ देर तक बने रहते हैं। इससे तन की भी एकाग्रता बनती है और मन की भी एकाग्रता बनती है। खैर, लेकिन स्वामी जी, मेरा एकाग्र मन जो है ऐसे ही कर लिया। ये वो जब आप सामने होते तो बहुत व्याकुल रहता है, बहुत सारी चीजें जी, पूछने मेरे को भाई बेताब हुसैन। रहता है। स्वामी जी देखिए, मजबूत से मजबूत चीजों से बनाई गई इमारत भी अगर सूत में नहीं है, अगर वर्टिकली बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, जरा सा भी बैलेंस उसका बिगड़ा तो फिर वो ठहर नहीं सकती है। यही बात शरीर के साथ भी लागू होती है। शरीर भी एक स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है और हर एक मजबूत चीज का जो स्ट्रक्चर है उसका मजबूत होना जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर का ख्याल कैसे रखा जाए, और उससे पहले तो ये स्वामी जी की कुदरत जो है वो तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से एक बच्चे का उस जन्म होता होगा, और ये स्ट्रक्चर बिगड़ कैसे जाता है और फिर इसको ठीक कैसे किया जाए, किस किस तरह की परेशानी होती है, जरा डिटेल में समझाइए। तो ये स्ट्रक्चरल जो बैलेंस बिगड़ता है उसमें एक बड़ा कारण है, मैंने कहा हमारे उठने बैठने खाने पीने जीने की जो तौर तरीके हैं वो गड़बड़ हो गए। तो आज हम उठने बैठने सोने जागने के चलने फिरने के सही तरीके, अब लोग खड़े होते हुए भी एक पैर पर ज्यादा प्रेशर देते हैं, एक पैर ऐसे करके रखते हैं। ये खड़ा होने का गलत तरीका है। देखो, ये एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे, ऐसे खड़े रहते हैं। लेकिन स्वामी जी इसमें बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि जितने परिंदे हैं 2 पांव वाले, वो भी जब खड़े होते हैं तो एक पांव अपना ऊपर कर लेते हैं सुकून देने के लिए, और फिर दूसरे पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे को सुकून दे रहे होते हैं। तो उनका तो बैलेंस नहीं बिगड़ता। वो जो परिंदे हैं उनकी टांग कभी नहीं दुखती, जितने दिन रहते खूब आसमान मुड़ते रहते, और ये जो परिंदे हमारे बीच में उड़ उड़ के जा रहे हैं। तो देखो, सीधे बैठे ऐसे, ज्यादातर कैसे बैठते हैं ऐसे, और कुछ तो बैठते हैं ऐसे, कुछ बैठते हैं ऐसे। तो ये बैठने का तरीका, जैसे भी बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में चेयर पर बैठे, सीधे बैठे। लेटने में ऐसे लेटेंगे, ये गलत तरीका है। ये ऐसे लेट के सोते ज्यादा, कुछ तो ऐसे ही दोनों पैर छाती में घुसा के ही सोते हैं, गठरी की ये तरह। ठीक नहीं है। तो उठने बैठने सोने खाने पीने के जीने के तौर तरीके ठीक होने चाहिए। अब देखो, किसी न किसी बहाने से हम आगे तो झुक जाते हैं, आज ज्यादातर हम पीछे झुकने वाले, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कुछ पोस्चर्स हैं उनको करा रहे हैं। सबसे पहले बैठ करके ये कर लें। तो बैठने का तौर तरीका, खड़े होने का तौर तरीका, सोने का तौर तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। और फिर देखो, ये एक हाथ पीछे ऐसे आया, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे आया। इतना तो सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे भाई पुणे में जो है हमारे सिद्ध साधक बहुत अच्छे हैं ये, और जिनसे इतना भी ना बन पाए तो अर्ध उष्ट्रासन सभी कर सकते हैं। कभी ऊंट की कमर में दर्द हुआ? मैंने तो कोई देखा नहीं ऊंट की कमर में दर्द। बचपन से हमने ऊंट देखे हैं, ऊंट चराए भी हैं, ऊंट गाड़ी भी चलाई, ऊंट का हल भी चलाया। और मेरे भाई, हमने तो गाय को, भैंस को, बैल को, ऊंट को कभी भी एक टांग ऊपर खड़े होकर के देखा नहीं। चारों पैरों पर खड़े रहते हैं, बड़े अच्छे से चलते हैं। फिर देखो, ये मनुष्य उनको पालतू जानवर बना के उनके साथ में फालतू के काम करता है, कुछ खाना पीना ठीक से नहीं देता, तब कोई बीमार भले ही हो जाए। नहीं तो जो प्रकृति के अकॉर्डिंग जीते हैं वो, उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आती। ये अर्ध उष्ट्रासन। फिर दोनों हाथ सामने रख करके ऐसे। तो आज होले होले आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बता रहे हैं, इतना कर लेना। जिनको पहले से ही वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज्यादा हो, होले होले अभ्यास करें। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के, और सीधे लेट के मरकटासन आदि के अभ्यास। तो एक प्रवाह से हम ये सब करते जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण मैंने बताया, हमारी जीवन शैली की विकृति। एक एक पैर को पीछे से मोड़े,
दोनों हाथों की हथेली ऐसे मिली हुई, वो हाथ थोड़ी के नीचे, दोनों हाथें ऐसे कपोलों के साथ, पीछे से पैर पास में, और एक एक पैर को मोड़ा और सीधा किया। ये सही सलीका है। फिर दोनों पैरों को सांस भरे जब पैर मोड़े, माने पैर मोड़ते समय सांसों को भरना है, और पैर सीधे करते समय सांसों को छोड़ना है। कितना इजी है ना, एक रिदम के साथ ऐसे एक प्रवाह में हम चलते जाएं जीवन के पथ पर, चरई वेती तो हमारे जीवन पुष्प खिले रहेंगे, नहीं तो जीवन मुरझा रहे हैं। और जब जीवन की कलियां मुरझाने लगती है ना, तो फिर बहुत पीड़ा है। नहीं स्वामी जी, मुरझाने नहीं दर्द देंगे। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, गरीब इसलिए हो या रोजाना अमीर। सुबह सुबह उठ के हम लोग दफ्तर पहुंचते हैं और आप रोजाना सुबह सुबह बकरा अपना से। कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ताकि कलियां जो हैं वो खिली रहें और फूल महकते रहें, बहार रहे बागों में। स्वामी जी देखिए, गर्दन, कंधा और पीठ, इनके दर्द जो है लोगों को बड़े परेशान करते हैं, और धीरे धीरे फिर ये अगर परेशानी किसी के बनी रहती है तो फ्रोजन शोल्डर जैसी दिक्कत में तब्दील हो जाती है। तो जिंदगी में लोगों को ये दर्द ना सताए, उनका कंधा प्रॉपर काम करता रहे, जाम ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो एक तो ये भुजंगासन जो रोज करेंगे ना, उनके कभी कंधे जाम नहीं होंगे। एक, और इसके वैसे तो 4 तरीके, 2 प्रधान है। दोनों हाथ साइड में रख करके, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ये तो आज पूरा पैकेज। स्ट्रक्चरल इंबैलेंस देखो, बीमारियों के मुख्य कारणों में गिनाया जाता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नींद पूरा ना आना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, माने आहार में, विचार में विकार आने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। एक एक को हम पूरा ठीक करेंगे। भुजंगासन तो ऐसे करें। अभी पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस का अभ्यास आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। अब इसमें कंधे के लिए स्पेशली पहले बता देते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक तो भुजंगासन, दूसरा कंधे के लिए देखो, ये देखने में छोटा सा है, लेकिन इसको 5-10 बार से शुरू करके कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। इसको तो एंकरिंग करते करते आप भी कर सकते हैं। मेरे भाई हुसैन, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, पूजा, अमित भी मेरे साथ साथ ऐसे ही कर लेते हैं, और सब भी अभी तो इसको तो चलते फिरते कर लेते हैं। वॉकिंग के समय मैंने एक नाम दिया, वॉकिंग योगा। क्या नाम दिया? वॉकिंग योगा। वॉकिंग करते समय भी ये कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। वॉकिंग करते समय फ्रंट वॉक और बैक वॉक भी कर सकते हैं। और स्वामी जी, आपके साथ कार्यक्रम करते वक्त तो ये तो किया कभी जा भी कर सकता सकते है, हैं, चलते चलते मुझे करते हैं। इजाजत है इसकी। बस डिबेट में नहीं करूंगा, वरना हुसैन कोहनी मिला के कीजिए तो चैलेंज पता चलेगा। मेरी शर्ट जो है वो मुझे रोक रही है। मेरी कुछ सीमाएं हैं। जो ये करने नहीं दे रही। ये बड़ा अच्छा है फ्रोजन शोल्डर के लिए, ये और ये। और फिर जब कंधे थोड़े खुल जाएं तो देखो, एक तो हम ऐसे भी कराते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ही ऐसे, और ऐसे दोनों तरफ से ऐसे, ये पूरा। और इसको वेग पूर्वक करना हो तो देखो ऐसे, एक बार खड़े हो जाओ, देखो ऐसे, ये पूरा 10-20 बार ऐसे कर ले। किसी किसी की तो भुजाएं भी इतनी मोटी मोटी हो जाती है जितनी मेरी जंघाएं हैं। ऐसे पूरे बोरी से भर लेते हैं वजन को, ऐसे आगे से, सामने से, हाथ पूरे ऐसे, और पीछे से ऐसे पूरे, ये। और एक बहुत अच्छा है, सामने से और पीछे से ताली बजाना ऐसे, ये कितना अच्छा है। माने पीछे, आगे से, पीछे से पूरी ताली बजनी, और फिर पीछे से हाथ को ऐसे लेकर के, ऐसे लेकर के आओ। बड़ी बात। किसी किसी की तो बन गई कि अच्छी बात है। चलो फिर ये गोमुखासन कर लो, है ना। तो ये कितने अच्छे अभ्यास है, छोटी छोटी बातों से। नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं ना, बहुत पीड़ा होती है। अपने बाल भी नहीं बांध सकते, अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते, ऐसे ओए मर गया। बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया,
और ऐसे पकड़ लिया, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ, और पीछे वाले हाथ की कोहनी देखो ऐसे, बिल्कुल पीठ के पीछे ऐसे, जो पूरे परफेक्शन के साथ। दूसरी तरफ से ऐसे ही देखो, एड़ी पर बैठना, एक एड़ी ऐसे जंघा के साथ लगी, ये अब धीरे धीरे जंक फूड खा करके लोगों के शरीर में जंग लग गया, और वही जंग स्वामी जी हम लोग रोज जो है छुड़वा रहे हैं। योग के जरिए घिस घिस करके सारा जंग हटाने में हम लगे हैं। रोज हम जंग उतारते हैं। हाँ, चलिए स्वामी जी, की जंग लड़ सके जिससे। कंधे का जंग तो आपने हटा दिया, लेकिन जिनकी गर्दन अकड़ गई है, जिनकी गर्दन में जंग लग गया है, लोग पट्टा लगा करके घूम रहे हैं, सर्वाइकल की वजह से लोगों को चक्कर तक आते हैं, तो इस तरह की नौबत ना आए उसके लिए क्या करें, और अगर आ गई है तो उसे ठीक कैसे करें? अब गर्दन भी बहुत लोगों की जो अकड़ी रहती है ना, उसके लिए ये देखो, अब है तो छोटी सी एक्सरसाइज, और जब ये गर्दन अकड़ जाती है ना, फिर वो ऐसे पट्टा लगा देते हैं, बहुत खराब लगता है। जैसे जानवरों के गले में कई बार डाल देते हैं ना, वैसा पट्टा डालते हैं, बहुत खराब लगता है, वो ना डालना पड़े। ऐसे ये आगे पीछे देखो, दाएं बाएं ऐसे। अब वही एक्सरसाइज है, दाएं और बाएं ओर। इतना फ्लेक्सिबल हो हमारी गर्दन कि हमारा कान कंधे से लग जाए। अब तो कुछ तो कंधा उठा के ऐसे लगा रहे हैं। पहली बार में तो ये मेरा भी गर्दन उठा में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो ऐसा होगा। ऐसे तो ऐसे। अब दाएं बाएं ऐसे देखना, वैसे भी थोड़ा देखते रहना चाहिए दाएं बाएं। कुछ लोग दाएं बाएं देखते ही नहीं ना आगे पीछे देखते। चलो तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हम दिखा भी देते, फिर गोल गोल घुमा देते। नहीं तो सारी दुनिया जो आगे पीछे दाएं बाएं देखते नहीं, देख करके नहीं चलते, ऐसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं, और पूरी दुनिया ऐसे ही घूम रही है। हाँ, किसी किसी को जो वर्टिगो है ना, वो इतना आता है। हमारे पुणे के हरि भाई, हेमा, कितने प्यारे भाई हमारे, बहुत अच्छे। हमारे एक योगी भाई थे, मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, हरि भाई। एक दिन अपनी बालकोनी में खड़े हुए थे, उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, थोड़ा ध्यान कम दिया जो है, तो ऊपर से गिरे और वहीं उनकी मौत हो गई। अर्थात वर्टिगो देखने में एक छोटी सी बीमारी है, बालकोनी में खड़े हुए थे, नीचे पड़ गए, मर गए, मृत्यु हो गई, प्राण घातक हो जाते छोटी सी बीमारी। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोई भी रोग को छोटा नहीं मानना, चाहे वो वर्टिगो हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो। और रीढ़ की हड्डी का तो सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। हाँ, स्वामी जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट साइड में ईडा पिंगला, बीच में से सुषुम्ना, और उससे 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई। मेरी बहन ज्योत्सना जी, और तन की, मन की, आत्मा की ज्योति, पूरी शरीर की ऊर्जा उससे जुड़ी हुई। स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। फ्रोजन शोल्डर होने की एक वजह हाई शुगर भी होती है, और स्वामी जी इसके लिए तो शुगर कंट्रोल करना भी जरूरी होगा, तो 5 ऐसे उपाय भी इसके साथ साथ बता दीजिए। ये आपने एकदम ठीक कहा। जिनको शुगर हाई रहती है ना, उनको फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी हो जाता है। ये भी एक कारण है। शुगर ज्यादा होने पर वात रोग होते हैं, शुगर ज्यादा होने पर किडनी खराब होती है, शुगर ज्यादा होने पर आपको अचानक कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, शुगर ज्यादा होने पर आपकी आंखों की समस्या हो सकती है, और पूरा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। उसके लिए 5 अभ्यास। मंडूकासन, ये एक मुट्ठी बांध के खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, अंदर से कमजोरी ना आए इसलिए इम्यूनोग्रिट, अश्वगंधा, अश्वशिला भी दे देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी,
सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, मेथी अंकुरित, ये सब साथ में। मेथी का पानी पिला देते हैं, फिर मेथी का अंकुरित खा भी लेते हैं। अंकुरित करने पर मेथी कड़वी भी नहीं लगती। ऐसे और ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, हम क्योर करते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, नॉन डायबिटिक करते हैं। मंडूकासन ऐसे, ये मंडूकासन, फिर ये योग मुद्रासन ऐसे ऐसे। जिनसे बन पाए तो ये भी कर लें, नहीं तो मंडूकासन कुर्सी पर बैठ के भी किया जा सकता है, और जिनकी फ्लेक्सिबल बॉडी हो तो योग मुद्रासन। और वक्रासन तो बहुत अच्छा है ही, एक पैर सीधा एक पैर मुड़ा हुआ और ऐसे ऐसे घूम गए, कितना अच्छा है। ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही। और ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है तो फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन भी हो जाता है, ऐसे और ऐसे। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, इससे स्ट्रक्चरल इंबैलेंस भी दूर होता है, बड़ा अच्छा है। और बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन ऐसे। अब देखो, अब जिनको गर्दन में ज्यादा दर्द है, सिर नहीं उठाना, बिना उठाए ऐसे कर लेना, ये पवन मुक्तासन। ये उत्तान पादासन बहुत अच्छा है। वापस स्पाइन के लिए भी बता दे रहा हूं, मैं बोल रहा था भुजंग आसन, और एक है ये मरकट आसन, ये बहुत जरूरी है। भुजंग आसन और मरकट आसन को तो रोज की दिनचर्या में ही सम्मिलित कर दें तो 100 साल तक रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, वो 100 साल तक यौवन के साथ जिंदगी को जी सकेंगे। जी। बुढ़ापे का लक्षण है झुकी हुई कमर, दुखती हुई कमर है। मरकट आसन के ये 3 अभ्यास, ये बहुत जरूरी है, इनको आराम आराम से कर लें। अब जिनका पैर ऐसे नहीं आ पाता है, ऐसे इतना नहीं आ पाता है, तो जितना आए इतना आए, इतना इतना आए, इतना पूरा आ जाए तो कहना ही क्या है। तो ये आज मैं कह रहा था, डायबिटीज के लिए भी बता दिया, और ये स्ट्रक्चरल इंबैलेंस का पूरा पैकेज भी ऐसे। स्वामी जी, ऐसे ये सेतुबंध भी बड़ा जबरदस्त। जी मेरी बहन, आप अक्सर कहते हैं कि बीमारियां जो हैं वो अपने साथ दूसरी बीमारियों को लेकर आती हैं। अगर शरीर में एक बीमारी की एंट्री हो गई तो फिर वो गेटवे बन जाती है दूसरी बीमारियों के लिए, कुंडवा ले आती है। तो ऐसे में जिनको थायराइड है, क्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का भी खतरा रहता है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? और स्पॉन्डिलाइटिस और थायराइड के बीच में कनेक्शन क्या है, और इसको ठीक कैसे किया जाए? तो देखो, वैसे तो बड़ा क्रिटिकल है। जब यदि कमर में दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्दन में ज्यादा दर्द होने पर ये सर्वांग आसन करना मुश्किल होता है। बाकी कर ले ऐसे सर्वांग आसन, ये हलासन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ज्यादा होने पर नहीं करना। अब कई बार कहते हैं जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी और थायराइड भी है तो क्या करें, तो सर्वांग आसन हलासन ना करके ये मत्स्यासन करना, ऐसे पद्मासन में बैठ के गर्दन पीछे ऐसे मोड़ ली और ऐसे किया, ये अभ्यास। फिर बैठ करके ये सिंहासन है, ये बड़ा जबरदस्त है थायराइड के लिए। चलो धाड़ो शेरो शेरनियो, रिलैक्स। एक दूसरा थायराइड के लिए ये ऊंचाई 5 बार से लेके 5 मिनट तक करा देते हैं, बड़ा जबरदस्त है ऊंचाई। और ये कपाल भाती के साथ ये पॉइंट दबा ले, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लें, धनिया का पानी पीने से ही थायराइड अच्छा हो जाता है। लो, अब छोटे छोटे उपाय, धनिया का पानी पीने से थायराइड अच्छा हो जाता है, और दोनों हाथों में पॉइंट दबाने से थायराइड अच्छा हो जाता है।
और ये और ये पॉइंट दबाएं। ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं। बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, कुछ तो सीधा इमली ठोकते हैं, कच्चे आम खाते हैं, अमचूर खूब खाते हैं और उससे नामर्दगी भी आती है। ज्यादा खट्टाई खाने से हमारा शरीर जो कमजोर होता है, जीवनीय शक्ति क्षीण हो जाती है, स्त्री पुरुषों के दोनों के। दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं चलता। बहुत ज्यादा उत्तेजना, किसी भी प्रकार के उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, ये हमारी जीवनीय शक्ति को, जीवनीय ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तो थायराइड अब किसी को नहीं रहेगा, ऐसा उपाय बता दिया है। और सप्ताह में एक बार गरारे कर लेना चाहिए। एलोवेरा, हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा त्रिकुटू या बहेड़ा आदि पानी में डाल के उबाल के उससे गरारे कर लो। 100 साल तक गला एकदम टनाटन रहेगा। हम इस गले से मैं लाखों घंटे बोल चुका हूं, फिर भी हमारा गला एकदम बुलंद रहता है। ऐसे गला बुलंद रहना चाहिए। स्वामी जी, हम वेट की बात करें तो एक्सेस वेट करीब करीब हर बीमारी में जड़ है। वजन बढ़ने का असर रीढ़ और कमर पर भी साफ दिखता है। तो यौगिक उपाय बता दीजिए जिससे वजन कंट्रोल कर रीढ़ हमारी दुरुस्त रहे। वजन कम करने के लिए, हाँ, जिनका वजन ज्यादा होगा, पेट इधर निकलता है तो कमर अंदर ठुक जाती है, और वजन ज्यादा बढ़ने से कमर दर्द अवश्यंभावी है, टाल नहीं सकते। तो क्या करें? तो वजन कम करने के लिए 5 उपाय तो ये योगाभ्यास के ऐसे हैं, और फिर 5 उपाय छोटे छोटे और। गर्म पानी पिए, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिनों के लिए। गेहूं चावल कम से कम बंद कर दें। टोटल अनाज बंद करना तो लोगों के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे अपने महाराष्ट्र में ज्यादातर क्या खाते हैं? किसकी रोटी? जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी। अब इसको बांटो मत, अनाजों को भी। राजस्थानी बाजरा, पंजाबी लोग मकई, मराठी लोग जवार, गुजराती भी बाजरा, फिर कन्नड़ वाले रागी, पहाड़ वाले मड़ुआ कोदो। तो देखो, ये ऐसे मत बांटो, लेकिन इतना जरूर याद रखो, गेहूं चावल बहुत ज्यादा खाने अच्छी बात नहीं। सप्ताह में एक बार खा लो, 10 दिन में 15 दिन में एक बार तो चलेगा। गेहूं रोज की रोज गेहूं पर सोटा घुमाते हो, चावल ही खाते हो, ये वजन बढ़ाता है, ये बीपी शुगर बढ़ाता है। हाँ, जो ज्यादा गेहूं चावल खाएंगे वो जल्दी ऊपर जाएंगे। तो अब देख लो, अब आजकल कुछ जो अपोजिशन में लोग हैं, कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बोले जो है मिलेट्स का भाव पूरा नहीं मिल रहा। अरे तुम खाना शुरू कर दो, भाव पूरा मिल जाएगा। जितने समर्थ लोग हैं, पहले गरीब लोग मोटे अनाज खाते थे, अब जमाना बदल गया, अब अमीर खाओ। पहले गरीब लोग मोटे अनाज खा करके ठाड़े रहा करते थे, तगड़े रहा करते थे, खूब मेहनत किया करते थे। अब तुम लोग मोटे अनाज खाओ और मोटे से पतले हो जाओ। लो एक बात, मोटे अनाज खाने से पतला होता आदमी। तो ये 2 और ये 3 ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वेट गो। ओहो हो, ये तो जबरदस्त है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन। अब जो मोटे मोटे हैं वो तो दोनों को उठा ना पाएंगे। जिनके एक एक पैर में ही 50-50 किलो वजन है, वो दोनों कैसे उठा पाएंगे? तो एक एक कोई उठाए ऐसे, एक एक कोई गोल गोल घुमाए ऐसे, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। हाँ, जो थोड़े से जिनका 10-20 किलो ही बढ़ा हुआ है, वो दोनों पैरों से एक साथ अर्धहलासन, पादवृत्तासन या द्विचक्रिकासन कर सकते हैं। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, तो उठ के त्रिफला का पानी पिए। हाँ, तो ये त्रिफला, ये गोधर अर्क, ये वेटगो, ये मेदोहर, अश्वगंधा के पत्ते, गर्म पानी और मीठा नमक। और कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाता है, उससे लाइपोजेनेसिस होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हम मीठा खाते हैं उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। हमें लाइपोलाइसिस करना है। क्या करना है? लाइपोलाइसिस करना है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे ऊर्जा तो मिले, लेकिन वो फैट में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए ये 5 अभ्यास बहुत जरूरी है। सबने बहुत अच्छे से किए। वैसे यहाँ तो मुझे मोटा
वाले दिखाई दे नहीं रहे। कई जगह तो मैं जाता हूं तो चारों तरफ इतने मोटे मोटे लोग ही बोला मैंने, लोगाई नहीं बोली है। इतने मोटे मोटे लोग रे रामा रामा, ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में ही लिए घूमते रहते हैं। तो चलो बटरफ्लाई कर लो, रिलैक्स हो जाओ। तो अब कोई मोटा नहीं रहेगा, ना कोई मोटा ना कोई खोटा। हाँ, ऐसे रिलैक्स हो करके ऐसे। अब देखो कितने अच्छे अच्छे अभ्यास हैं। थोड़ा थोड़ा भी रोज योग कर लिया, एक थोड़ा मोटापा का पैकेज कर लिया, थोड़ा सा डायबिटीज का, और डायबिटीज वाले जो अभ्यास हैं वो पाचन के लिए, बीपी शुगर के लिए बच्चे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए 5-5 अभ्यास रोज भी कर ले, 5-5 आसन, 5-5 प्राणायाम, तो भी जिंदगी में कोई रोग नहीं आएगा, जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। नहीं तो आधा समय तो हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के यहाँ, मेडिकल माफिया, ड्रग माफियाओं के यहीं अपनी जेब कटती रहती है। जीवन भर का कमाया हुआ पैसा, सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं 1 करोड़ का वो कराओ हेल्थ इंश्योरेंस। अरे हेल्थ इंश्योरेंस करा करके 1 करोड़ का तो 1 महीने में खर्च हो जाता है। हॉस्पिटल में ऐसे पानी जो है बहता है जैसे बाढ़ सी आ रही हो, फ्लड आता है। जी मेरी बहन, स्वामी जी, अभी हम नहीं आने देंगे फ्लड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वजन लोग अपना कम कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो यूं ही कम हो जाएंगी, और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे अगर हमारे साथ रोजाना योग करते रहेंगे। स्वामी जी, क्या यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी स्पाइन की जो दूसरे तरह की परेशानी है वो भी आती है? और अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना फिर बड़ा जरूरी है। हाँ, ये यूरिक एसिड, ये कोलेस्ट्रॉल विजातीय तत्व न, कई उनके नाम अलग अलग हैं, बढ़ जाते हैं शरीर में। तो क्या करें? तो एक तो कपालभाति प्राणायाम रोज करें, ये अंदर से बॉडी की सफाई करने के लिए है। तन की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की रोज सफाई धुलाई होनी चाहिए। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ना, हम एक भजन गाते हैं ना, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का चिंतन करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यायाणम, ओम नमो उपच्छायणम, ओम योगम शरणम बुद्धम शरणम वेदम सर्वम धर्मम शरणम गच्छामि। ऐसे भक्ति भाव से कपालभाति करो। एक। दूसरा, सप्ताह में 1 बार जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया खा लो। सप्ताह में 1 बार धनिए का या गोखरू का पानी पी ले, कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और 40-50 के बाद तो पहले गोक्षरादि, गुग्गुल और चंद्रप्रभावटी खा ही लिया करते थे, उससे यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता था, जोड़ों में दर्द भी नहीं होता था, और भी यूटीआई आदि की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, तो बड़ी खतरनाक होती है। और ये पॉइंट दबाओ, देखो ये पॉइंट यूरिक एसिड के लिए और किडनी के लिए, सबके लिए अच्छा है। किडनी अच्छी रहेगी तो शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर फिल्टर करके निकालती रहेगी। ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल आजकल कॉमन हो गया है। एक घरेलू उपाय, लहसुन खाओ। अब कुछ लोग, हम तो वैष्णव हैं, लहसुन नहीं खाते, भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान ने तो बनाया, और उसमें कोई नशा नहीं होता है, उसमें कोई, उसकी दुर्गंध दूर करने के लिए गाय का घी, उसमें सेक लो उसको, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता और तामसिकता दूर हो जाती है। गाय के घी में तो इतनी सात्विकता है। लहसुन खाओ, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कफ कोल्ड के लिए और आर्थराइटिस के लिए परम औषधि। आप लोग कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां खाते हो लीवर को खराब करती है, लीवर को भी ठीक करता है लहसुन, बड़ा जबरदस्त रसायन भी है। हाँ, और जिनको रेडीमेड लेना हो तो फिर हम कोलो गार्लिक भी बनाते हैं, उसका कैप्सूल भी बनाते हैं जी। और नहीं तो लिपिडोम, नहीं तो लौकी घनवटी, नहीं तो अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी तो परम औषधि है कोलेस्ट्रॉल के लिए। और लौकी परम औषधि है। लौकी जो है पूरी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को घटा देती है, बीपी को, हार्ट के ब्लॉकेज को, सबको निर्मूल कर देती है लौकी। दूधी भोपला
स्वामी जी, आपने दूधी हार्ट के भोपला ब्लॉकेज खाओ। की बात की। आप अक्सर ये भी कहते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो हार्ट की सेहत को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन क्या ये स्पाइनल प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में भी रोल प्ले करती है, और अगर हाँ तो कितना, और ये कैसे कनेक्टेड है? देखो, जो भी चीजें हमारे शरीर में अवरोध पैदा करती है, चाहे वो हार्ट में, चाहे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, चाहे ब्रेन में। अब कोलेस्ट्रॉल खाली हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ब्रेन को लोड भी करता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी रोकता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, एनर्जी का फ्लो पूरा नहीं होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना, 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई है मेरुदंड से, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना और इसके साथ ताना बाना है 72,72,10,201 नाड़ियों का, अष्ट चक्रों का, नवद्वारों का और 37 ट्रिलियन सेल्स को जो परफेक्ट एनर्जी फ्लो चाहिए वो भी रीढ़ की हड्डी से ही मिलता है। इसलिए ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, सप्ताह में एक बार अर्जुन की छाल की चाय पियो। जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टॉक्सिन नहीं बढ़ेगा। सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी पी लो, कभी जिंदगी में किडनी स्टोन नहीं होगा, गॉल स्टोन नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी और शरीर में पूरे कोई भी अशुद्धि जमा नहीं होंगी। सप्ताह में एक बार तुलसी की चाय पी लो, कफ कोल्ड नहीं होगा। सप्ताह में एक बार अदरक की चाय पी लो, पाचन अच्छा रहेगा, कफ कोल्ड नहीं होगा। सप्ताह में एक बार धनिया की चटनी खा लो, उससे कभी भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार मरवे की चटनी खा लो, पेट में कीड़े नहीं होंगे। सप्ताह में एक ही बार, आप दालें तो खाते ही हो ना, कुलथ की दाल ले लो, ना किडनी स्टोन और ना गॉल स्टोन। थोड़ा चेंज करें लाइफ में, रोज वही चाय, वही कॉफी, वही चॉकलेट, रोज रोज तुम खा करके उबते नहीं हो, बाकी चीजों से उब जाते हो। कई बार तो पति पत्नी एक दूसरे से उब जाते हो, बड़ा विचित्र है। लेकिन बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से नहीं उबेंगे। अरे भाई, अच्छी चीजों से उबो नहीं। जैसे मुझे आज योग करते हुए 50 साल से ज्यादा हो गया, एक दिन भी मुझे योग करने में प्रमाद नहीं आया, उबा नहीं। तो उबासी नहीं, ये अच्छी बात है। उबाऊपन नहीं होना चाहिए जीवन में। अच्छी चीजों को करो, बुरी चीजों से बचो। अच्छा स्वामी जी, देखिए, मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिमेंशिया की भी वजह बन सकते हैं, तो रीढ़ का ये जो दर्द है, रीढ़ की जो तकलीफ है, ये याददाश्त पर असर न डाले, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अनुलोम विलोम करो सब। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ना जो प्रॉब्लम बढ़ती है तो दिमाग पर असर होता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, भूलने की बीमारी। तो ये अनुलोम विलोम। ये हमारी संगीत वाली बहन गाती भी बहुत अच्छा है, योग भी बहुत अच्छा करती है। करो करो करो। साड़ी में अकेली आई है, बाकी तो ट्रैक सूटी में आए हुए। हाँ, ये बाहर से शरीर सजा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, साड़ी पहन के रखो, गहने पहन के रखो। जिनके पास में अच्छे पैसे हैं वो असली वाले गहने पहन के रखो, नहीं तो ऑर्नामेंटल्स बहुत अच्छे आते हैं आजकल। और पैसे वालों को तो सोने चांदी के पहनने की जरूरत नहीं, पैसे वालों को तो नकली भी पहने तो असली लगते। तो खुश रहो, दिमाग अच्छा रहता है। मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, ओमेगा, ओमेगा बहुत अच्छा होता है फ्लैक्सीड में। किसमें? फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड और तिल, इसको कूट करके 1 चम्मच रोज खा लिया करो। जो तिल खाएगा जिंदगी भर उसके चेहरे पर चमक रहेगी, जो फ्लैक्सीड खाएगा उसका दिमाग अच्छा रहेगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे रहेंगे। तो तिल के अंदर कोलेजन बहुत अच्छा होता है और फ्लैक्सीड में जो है ओमेगा बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें प्रकृति परमेश्वर ने हमारे घर में ही दी है, इसलिए होम रेमेडी के ऊपर मेरा बहुत बल रहता है। फिर भी किसी को रेडीमेड लेना है तो न्यूट्रीला ओमेगा भी हम देते हैं, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड देते हैं, मेधा क्वाथ देते हैं, ब्राह्मी ग्रिड देते हैं। गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खा लो। जो साग सब्जियों में डाल डाल करके और पूरन पूड़ी में पेल पेल करके जो अंदर धकेलते रहते हैं, तो घी खाली पेट खाओ 1 चम्मच। बहुत सी चीजों के साथ घी खाए ना तो वो घी डाइल्यूट हो जाता है, पूरा शरीर में लगता नहीं है। खाना
80-90% फैट आपका टॉयलेट से निकल जाता है, तो सुबह सुबह बॉडी में एब्जॉर्ब होकर कोई नुकसान नहीं करेगा, ये खास बात। स्वामी जी आज आप पुणे में हैं, मुझे खबर है कि आज आपका बड़ा व्यस्त दिमाग अच्छा कार्यक्रम रखना होगा, इसलिए आज आपसे कुछ बनवाएंगे नहीं, पाक शास्त्र से आपको राहत रहेगी, लेकिन एक दो विषय है जल्दी से वो भी आप बता दें उसके बारे में। जब भी किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम स्वामी जी होती है तो उसकी बॉडी का जो बिजली की सप्लाई का सिस्टम है वो गड़बड़ाता है और कई बार लोग पैरालिसिस के भी शिकार हो जाते हैं। तो पैरालिसिस क्या रिवर्स किया जा सकता है? पैरालिसिस 100% रिवर्स होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा था, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन हमने ठीक किया है, एमएनडी, डीएमडी ठीक किया है। ऐसे ही हमने पैरालिसिस, एक तो अनुलोम विलोम, और आप सब भ्रामरी करो एक बार। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, गायत्री ओंकार का ध्यान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम रामाय नमः। श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तो देखो, ऐसे ध्यान करने से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान, शिव ध्यान, और साथ में न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे देते, और गाय का घी से हवन कराते गूगल से, और पैरालिसिस ठीक होता। ट्रेडिशनल मेडिसिन स्वामी जी अब योगाभ्यास, एकांगी रस और प्राणायाम के बाद अब जरा इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या है उसके बारे में बता दिया जाए, और उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेंगे। ये आधा ग्राम खा ले, इससे पैरालिसिस ठीक हो जाए। जी 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 स्वामी जी। घटती बढ़ती सर्दी का वार, बढ़ रहा खांसी, जुकाम और बुखार, साइनस, निमोनिया, एलर्जी का क्या है आयुर्वेदिक उपचार? कौन से 5 यौगिक उपाय बेअसर करेंगे मौसम की मार? सिरदर्द बने 7 सीजनल रोग, 40 मिनट सीखिए कैसे करें क्योर। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और इस बदलते हुए मौसम में होने वाली जो अलग अलग परेशानियां हैं उनसे कैसे बचना है स्वामी जी से जानिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम जय स्वामी शिवाजी, जी। जय।